नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम महादेव के ऐसे धाम की बात करने जा रहे हैं जहां महादेव के इस धाम में जाने की इंसान एक बार ही हिम्मत कर पाता है। तो इसका नाम है किन्नर कैलाश। तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आम आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई एवं अगस्त में जंगल एवं खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवारी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद पूरी होती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। तो 1993 से शुरू हुई यात्रा। तो 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 40 फीट ऊंचे शिवलिंग है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ का पौराणिक महत्व है कि किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यता भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपत्र प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि वाणासुर शोणितपुर नगरी का शासक था, जो कि इसी क्षेत्र में पड़ती थी। कुछ विद्वान रामपुर बूसई हर रियासत की गर्मियों की राजधानी सराहन को शोणितपुर नगरी करार देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि किन्नर कैलाश के आघोष में ही भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ था। शिवलिंग की एक चमत्कारिक बात यह है कि दिन में कई बार यह रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफ़ेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, तो इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। किन्नौरवासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही यहाँ चट्टान रंग बदलती नजर आती है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसलेट नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं।
पूरे पर्वत का चक्कर 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नर कैलाश की यात्रा से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेंग री कटुगमा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाते हैं। यह मंदिर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का संगम भी है। भगवान बुद्ध की अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों के बीच दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति भी स्थित है। सबसे पहले सभी यात्रियों को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। यह पोस्ट 8,727 फीट की ऊंचाई पर है। यह किन्नौर जिला मुख्यालय रेखांगपियोर से 41 किमी की दूरी पर है। उसके बाद लांबार के लिए प्रस्थान करना होता है। यह 9,678 फीट की ऊंचाई पर है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए खच्चरों का सहारा लिया जा सकता है। ये काम आपको पहले करना है। दूसरे दिन में आपको इसके उपरांत 11,319 फीट की ऊंचाई पर स्थित चारंग के लिए चढ़ाई करनी होती है, जिसमें कुल 8 घंटे लगते हैं। लांबार के बाद ज़्यादा ऊंचाई के कारण पेड़ों की संख्या कम होती जाती है। चारंग गांव के शुरू होते ही सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग का गेस्ट हाउस मिलता है, जिसके आसपास टेंटों में यात्री विश्राम करते हैं। इसके बाद 6 घंटे की चढ़ाई वाला ललांती के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। तीसरे दिन में चारंग से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रंगिक तुंगमा का मंदिर स्थित है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि बिना इस मंदिर के दर्शन किए हुए परिक्रमा अधूरी रहती है। इसके बाद 14 घंटे लंबी चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। चौथा दिन, इस दिन एक और जहां ललाती दर्रे से चारंग दर्रे के लिए लंबी चढ़ाई करनी होती है, वहीं दूसरी ओर चित्रकूल देवी की दर्शन हेतु लंबी दूरी तक उतरना होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।